तो भाई आज हमने पढ़ना है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी आप जब ग्रेविटेशनल फील्ड यानी जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी है उसके अगेंस्ट वर्क करते हो तो क्या फिनोमिना देखने के लिए मिलता है और उस वक़्त आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है, ये इसके अंदर हम पढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़, लॉजिकल रीज़न दूंगा कि आप ग्रेविटी नेगेटिव क्यों रखते हो ऊपर जाते वक्त और पॉजिटिव क्यों रखते हो नीचे आते वक्त। भाई नेट पे मौजूद है कि ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव होगी जब आप ऊपर जाओगे, यानी अर्थ के सरफेस से अबव जाओगे, और जब डाउनवर्ड आओगे यानी अर्थ के सरफेस के पास आओगे तो ग्रेविटी पॉजिटिव रखोगे। ऐसा क्यों होता है आज आपको इंशाल्लाह ये बात समझ आ जाएगी। तो चलो आओ इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई ये देख लो कि जब भी आप अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करोगे यानी आप ग्रेविटेशनल फील्ड क्या करती है, आपको नीचे खींचने की कोशिश करती है और आपको ऊपर जाना होता है, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ती है ना। जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे तभी आपका वर्क होगा ग्रेविटी के अंदर। अब आओ इसको ज़रा समझते हैं, इंशाल्लाह बात बहुत अच्छी समझ में आएगी। आज मैंने काफ़ी तैयारी करी है आप लोगों के लिए। तो ये हो गई हमारी अर्थ की, हमारी प्यारी अर्थ की सरफेस, ठीक है, सरफेस यानी हमारी ज़मीन। अब इस ज़मीन पर यहाँ पर मैंने एक बॉल रखी हुई है। आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते होगे तो इस बॉल को ऊपर ले जाने की आपको ज़रूरत तो पड़ती होगी ना, तो इसीलिए काम बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, लाइनें वाइनें स्ट्रेट। अब मैं चाहता हूँ इस बॉल को जो कि ए पॉइंट पर मौजूद है, इसको मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाऊँ, ऊपर की तरफ ले जाऊँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा भाई, देखो इस बॉल पे क्या लग रही है, ग्रेविटी लग रही है ना। ग्रेविटी कोशिश कर रही है इसे डाउनवर्ड रखे, यानी ज़मीन पे ही ये रखी रहे, अपनी जगह से ना हिले। लेकिन मुझे इसको बी पॉइंट पर ले जाना है और बी पॉइंट एक हाइट है हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो मैं क्या करूँगा कि ये बी पॉइंट पे चली जाए, ये जो बॉल है बी पॉइंट पे। मैं आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी बताओ मुझे क्या करना चाहिए। बिल्कुल सही सर, इसके ऊपर वर्क करें यानी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आपकी बॉडी जो है वो आ जाएगी। ठीक है, चलो ये बात तो समझ में आ गई। अब ये वाला वर्क निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला ये रहा, फॉर्मूला WEX, यानी वो वर्क जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से आया है। अच्छा ये थोड़ा सा देख लेना कि ये FEX लिखा है मैंने, ये मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है। सबस्क्रिप्ट यानी ये छोटा सा करके जो नीचे लिखते हैं ना, ये लिखा है, ठीक है। तो FEX आपके पास ये हो गया। ये कहानी यहाँ से शुरू हो रही है, डेरिवेशन इसको अपने पास लिखते रहना। ये मैंने इसकी वर्डिंग लिखी हुई है, थोड़ी देर में मैं इसको पढ़ूंगा। अच्छा, तो ये बात आपको समझ में आ गई कि आपने जब यहाँ से यहाँ गए तो एक एक्सटर्नल फोर्स लगा के वर्क किया और वो वर्क ऐसे कैलकुलेट हो जाएगा। अब मेरी ज़रा यहाँ बात सुनो, क्या हाइट पर पहुँच के बॉल आपकी हमेशा रुकी रहेगी? ऐसा तो नहीं है, वापस तो वो आएगी। जब वापस वो आएगी तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी होगी या इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी? ये सवाल मुझे आपसे इसका जवाब दरकार है। बिल्कुल सही, ग्रेविटी की डायरेक्शन में होगी जब वो वापसी आएगी। तो समझो अब हमारी बॉल यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ से उठाकर मैंने उसे इधर रख लिया क्योंकि हम चाह रहे हैं कि हम इसको अच्छी तरह से एनालाइज कर लें। बॉल को यहाँ से उठाकर मैंने यहाँ रख लिया। अब देखो, जब यहाँ से मैंने बॉल को यहाँ लेके गया तो मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी थी। सबस्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ छोटा सा करके, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दी थी। अब जब वो यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर आ गई है, यहाँ पर समझो अभी बॉल रुकी हुई है, यहाँ पर क्या है, अभी बॉल रुकी हुई है। तो यहाँ पर क्या फिनोमिना होगा, यहाँ बॉल रुकी हुई है, मूव नहीं कर रही है, ठीक है, बिल्कुल रेस्ट में है। हाँ बिल्कुल सही, जब यहाँ पर बॉल रुकी हुई है तो इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है, ठीक है, इसकी एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, ज़ीरो है। अच्छा, अब इसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है तो क्यों ज़ीरो हुई? दो फोर्सेस ज़रूर बराबर हुई होंगी जब ही ज़ीरो हुई होगी ना। देखो एक्सटर्नल फोर्स जो आपने अप्लाई की थी वो चाहती थी कि बॉडी ऊपर चली जाए, बिल्कुल ये चाहती थी ना। और ग्रेविटी यानी वेट आपके पास, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेट में आती है ना, तो वेट ये चाहता था, इसको आप WG लिख लो या FG लिख रहा हूँ मैं। FG का मतलब क्या है, वो फोर्स जो ग्रेविटी की वजह से आएगी। तो ये FEX और G बी पॉइंट पे आकर बराबर हो गई है। क्यों?
देखो आपकी बॉल रुक गई है बी पॉइंट पे जाके, अब वो बी से और ऊपर नहीं जा रही और बी से नीचे भी नहीं आ रही, तो यानी कोई दो फोर्सेस ऐसी हैं ना जो कि बराबर हुई हुई हैं, जिसकी वजह से आपकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई है। तो बी पॉइंट पे आपकी वो फोर्स जो आपने अप्लाई की थी बॉल को ऊपर फेंकने के लिए, वो और आपकी ग्रेविटी की फोर्स बराबर हो गई। जब ये दोनों बराबर हुई तो एक्सेलरेशन इक्वल टू ज़ीरो आया। क्यों? ना बॉडी ऊपर जा रही है, ना नीचे आ रही है, ना कोई डिस्टेंस ऊपर कवर हो रहा है ना नीचे, तो यहाँ पर आपके पास एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गई। अब ज़रा इसको यहाँ पर डेरिवेशन से करते हैं। मैं इस चीज़ का फॉर्मूला आपसे चाहता हूँ, इस चीज़ का फॉर्मूला क्या होगा? तो सर इसका फॉर्मूला होगा WEX इक्वल टू, बिल्कुल सही, FEX। मैं डॉट को खोलूँगा तो क्या बनेगा? बिल्कुल सही, कॉस थीटा। अब मैं आपसे चाहता हूँ ये जवाब के, ये कॉस थीटा क्या आएगा, थीटा क्या बनेगा? देखो ये मैंने इस तरह समझाया था ना। अब ये दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हैं, फोर्स भी ऊपर लग रही है और हाइट भी ऊपर कवर हो रही है। एंगल क्या है? देखो कोई एंगल नहीं है, दोनों हाथ एक दूसरे से मिले हुए हैं, कोई एंगल नहीं है, ज़ीरो एंगल। चलो भाई देखो, तालीम जिस दिन हमारे मुल्क में और हम में आम हो जाएगी ना, उस दिन पढ़ने में भी मज़ा आ जाएगा और पढ़ाने में भी। चलो तो ये समझ में आ गई ना बात। कॉस थीटा इक्वल टू, आपको पता है अगर कॉस थीटा क्या होता है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कॉस ज़ीरो क्या होता है? कॉस ज़ीरो इक्वल टू 1 आता है। कॉस ज़ीरो इक्वल टू 0 नहीं होता, ठीक है? कैलकुलेटर से भी वेरीफाई कर लेना अगर कुछ डाउट हैं तो यहाँ मैंने, चलो इधर ही लिख देता हूँ कि WEX इक्वल टू FEXH लिख दिया। कॉस ज़ीरो मेरे पास 1 के बराबर आ गया, कॉस थीटा कहाँ गया, बात समझ आ गई। अब मैं ज़रा आपको दोबारा मुखातिब करता हूँ। मैंने एक बात कही, मैंने क्या कहा कि बी पॉइंट पर आकर आपका जो एक्सटर्नल फोर्स है वो बराबर हो गई है फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी जो फोर्स ग्रेविटी आपको लगाती है ना नीचे खींचने के लिए, वो दोनों बराबर हो गई है, जिसे आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो। तो फिर क्या मैं एक्सटर्नल फोर्स और एफ यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ mg? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर FEX को रिप्लेस कर दूंगा mg से। तो यहाँ हेयर लिख देता हूँ ताकि बच्चों को याद रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। FEX इक्वल टू FG इक्वल टू mg। भाई देखो मैंने अक्सर मोबाइल पकड़ा हुआ ज़रूर होता है अपनी हेल्प के लिए, लेकिन ये चीज़ें मैं बहुत बार खुद पहले भी पढ़ चुका हूँ और पढ़ा चुका हूँ, तो अब पढ़ा रहा हूँ। तो कभी ये नहीं सोचना कि मुझे आता नहीं है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई ऐसा नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे आता है, ठीक है। तो ये आपका ये आ गया, ये पॉइंट बी पर है, याद रखना, ठीक है, बी पर है ये। चलो इसको लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आपको पता है ये पॉइंट बी पर कैलकुलेशन हुई हुई है सारी। चलो यहाँ तक तो मैं बात समझ में आ गई। अब बॉडी क्या करती है? देखो ऐसा तो कभी नहीं देखा होगा आपने कि आसमान में आपने बॉल थ्रो की और वो वहीं रुक गई, या रुकी नहीं तो स्पेस में चली गई। जिस दिन ऐसा होगा ना कि कोई इंसान किसी बॉल को थ्रो करेगा और वो स्पेस में चली जाएगी, तो वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। पूरे दुनिया के साइंटिस्ट उसके पास आ जाएंगे और उस इंसान को ले जाएंगे स्पेस रिसर्च में, उसको ले जाएंगे रिसर्च लेबॉरेटरी में कि आखिर इसने ऐसा कर कैसे दिया। तो आप इतना ऊंचा नहीं फेंक सकते बॉल को कि वो स्पेस में ही चली जाए। फिल्मों में होता है लेकिन हकीकत में नहीं होता। तो अब बॉल जो है वो वापस आना शुरू करेगी, ठीक है। अब आपकी जो एफ एक्सटर्नल है वो तो कम होगी, ठीक है, बल्कि कम क्या, वो तो होगी ही नहीं, वो होगी ही नहीं। नीचे आ जाओ, क्योंकि अब तो बॉल नीचे आने शुरू हो गई है ना, वो तो ज़ीरो हो गई। अच्छा अब आपकी एफ और जी क्या होगी? एफ जी की मैं बात करना चाह रहा हूँ। एफ जी हम सबको पता है क्या होती है, एम जी हो गई। अब बॉल नीचे आ रही है, ये याद रखना, ये पॉइंट सी ले लो, ये पॉइंट सी ले लो। अब आ जाते हैं हम एफ जी के ऊपर। अब एफ जी जो वर्क कर रही है मैं उसे क्या बोलूँगा, डब्ल्यू जी बोलूँगा मैं उसे, डब्ल्यू जी, ठीक है। तो हेयर हम डब्ल्यू जी की कैलकुलेशन करेंगे। तो मेरे पास हो गया डब्ल्यू जी हो गया मेरे पास। अब डब्ल्यू जी का क्या फॉर्मूला आएगा, एफ जी डॉट एच कॉस थीटा। अब मैंने हाइट ही रखी है, मैंने हाइट ही रखी है, यानी मैंने इस ही डिस्टेंस को मेजर करना है। मैं इस ही डिस्टेंस के हिसाब से इस चीज़ को देख रहा हूँ। मैं चाहता था कि मेरा काम इस ए पॉइंट से शुरू होकर बी पॉइंट तक जाए, लेकिन ग्रेविटी की वजह से वो बी के बाद वापस नीचे आने लग गई। तो मैं यहाँ क्या कहूँगा, मैं यहाँ कहूँगा कि मेरा कॉस थीटा क्या आएगा, हेयर
कॉस थीटा मेरा आएगा, कॉस थीटा यानी थीटा मेरा आएगा 180। क्यों ले रहा हूँ 180? अब आपको समझ में आ जाएगा कि ग्रेविटी नेगेटिव क्यों आती है। कॉस 180 याद रखना 1 - 1 के बराबर होता है। भाई जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ ट्रिग्नोमेट्री में कहता हूँ भाई फिजिक्स में आना, फिजिक्स में डिटेल बताऊंगा। तो कोई बच्चा अगर मैं अच्छी क्लास ले रहा है मेरी और फिजिक्स की क्लास नहीं लेता तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिजिक्स की क्लास ले लिया करो, यहाँ मैं इसके कॉन्सेप्ट दे रहा होता हूँ। अच्छा अब देखो ऐसा क्यों, मैंने क्या करा है, मैंने हाइट ही रखी है, यानी मैं वर्क ऊपर की तरफ चाहता था। मैं चाहता था हाइट कवर हो, लेकिन हाइट कवर ही नहीं हो रही, वो नीचे की तरफ आ रहा है। वो कहाँ आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। इसको इक्वेशन 1 बना लो, ठीक है। अच्छा वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो मैं ऊपर की तरफ वर्क चाहता था, वो नीचे की तरफ रहा है, यानी दोनों चीज़ें एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। फोर्स और हाइट इस डायरेक्शन में कवर करना चाहता था और फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस डायरेक्शन में ला रही है। तो एंगल क्या बन रहा है? स्ट्रेट लाइन पे एंगल क्या बनता है? 180, है ना? 180 बनता है ना। तो ज़रा यहाँ मैंने 180 रखा, तो मेरे पास क्या आया? mg इक्वल टू fg। अच्छा fg आपको पता है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन लिख देता हूँ कि fg आपके पास किसके बराबर होता है? mg के बराबर। ऊपर भी ये बात लिखी हुई है। तो mg h नेगेटिव साइन, इस नेगेटिव साइन को मैं इधर रख देता हूँ लाके, तो ये बन गया mgh, इक्वेशन 2 कह लो। ठीक है, समझ में आई बात क्यों नेगेटिव में आया? आ गई ना समझ में? तो इस वजह से ग्रेविटी नेगेटिव में होती है कि आप ऊपर की तरफ जाना चाह रहे होते हो, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही होती है। समझ में आई ना नेगेटिव का फंडा क्या है? कि आप चाहते हो कि डिस्टेंस हाइट पे कवर होता रहे। भाई जब भी कोई बच्चा बॉल फेंकेगा, आप भी क्रिकेटर रहे होगे, अगर मेरे भाई हो, अगर मेरी बहन हो, तो कभी क्रिकेट खेलते हुए देखा होगा किसी को। तो क्रिकेटर क्या चाहता है, चाहे वो बैट्समैन हो, मतलब जब चाहे वो बैटिंग करने वाला बंदा हो या बॉलिंग नहीं फील्डिंग करने वाला, वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइट कवर हो जाए ताकि छक्का भी दूर जाए और जो तमाशाई आए वो उसको नाम लेके पुकारें, नारे लगाते हैं ना जब बड़े बड़े छक्के मार रहे होते हैं क्रिकेटर। तो हम सब ये चाहते हैं कि हाइट ज़्यादा कवर हो, पर ग्रेविटी हमारे को उल्टी डायरेक्शन में ले जाती है, इसलिए नेगेटिव। इसलिए क्यों कि जब आप ऊपर जा रहे होते हो तो हाइट भी सेम डायरेक्शन में होती है लेकिन ग्रेविटी नीचे होती है, लेकिन जब नीचे आ रहे होते हो तो नीचे आने वाला डिस्प्लेसमेंट और ग्रेविटी दोनों एक डायरेक्शन में आ जाती है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब लॉजिकल मिलेगा मुझे। अगर मैं कभी किसी बच्चे से पूछ लूँ, आप मुझे कभी मिलो और मैंने कहा कि भाई जी नेगेटिव क्यों लेते हैं, तो ये नहीं कहना कि वो जी नेगेटिव ही होता है, वजह बताना। ठीक है, मैंने बता दिया आज आपको वजह। चलो ये चीज़ तो हो गई हमारी। ये चीज़ मुझे ऊपर कहीं दिख रही है, मैंने कहीं ऊपर लिखी है, बिल्कुल सही। तो पुट WEX इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में पुट कर दो, तो ये आ रहा है आपके पास WEX इक्वल टू माइनस WG। ये बात क्या बता रही है आपको? ये बात आपको ये बता रही है कि जो आपकी एक्सटर्नल फोर्स लग रही है ना, वो तो उसको ऊपर लेके जा रही है, लेकिन उसी वक्त उसके ऊपर एक और फोर्स भी लग रही है जो उसे नीचे लाने की कोशिश कर रही है, जो कि आपके पास WG है। याद रखोगे इंशाल्लाह। अब इस पूरे को बुक में U का नाम ही दिया जाता है, तो मैं इस पूरे को क्या कहूँगा? देखो वर्क हो रहा है ना, मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो भी वर्क होता है वो एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है। तो वर्क डन वो मुख्तलिफ एनर्जी हो सकती है। वर्क डन इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ENERGY एनर्जी, यही तो बताना था। वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल, वर्क डन अगेन ग्रेविटेशनल फील्ड, तो वर्क डन हमने बता दिया। तो वर्क डन हमारा क्या आ रहा है? W, और मतलब WEX, और आ रहा है WG विथ नेगेटिव, कभी भी बगैर नेगेटिव के नहीं लिखना, और यहाँ लिख लो UG। अब UG क्यों ले रहे हैं? UG का मतलब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब ज़रा प्रूफ करते हैं इस चीज़ को कि ये चीज़ सही आई है या नहीं आई है। यहाँ पर ये आपका आंसर है, इसको आंसर में मेंशन करना। ठीक है, अच्छा देखो WEX इक्वल टू माइनस WG क्या था? WG देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर क्या है? माइनस MGH, तो इधर पुट करो ज़रा, माइनस MGH
तो WEX जो कि आपके पास UG के बराबर है वो आ रहा है MGH। यानी ये बात प्रूफ हो गई कि जो भी आपने डेरिवेशन की है वो बिल्कुल 100% एक्यूरेट लगाई है। अब थोड़ा सा हम वर्डिंग की तरफ आते हैं। कंसीडर करो जो मैं सब बातें बता चुका हूँ आपको, अ बॉडी ऑफ मास m। भाई मैंने बॉल ली है ना, कभी कोई ऐसी बॉल देखी है जो 0 मास की हो, फिर तो वो ऊपर के बजाय उड़ती रहेगी आसमान में। विच इज़ टेकन वेरी स्लोली टू स्मॉल हाइट, ये बॉल बहुत हल्के हल्के करके स्मॉल हाइट पे गई, ठीक है। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, और कौन सी फील्ड लग रही थी, ग्रेविटी, जो कि मैंने आपको बताई। सच दैट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो। एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कहाँ ज़ीरो, वही आकर बी पॉइंट पर, क्योंकि वहाँ पर आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो गई। तो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स बोल रही है कि मैं नीचे लेके जाऊंगी चीज़ को, एक्सटर्नल फोर्स बोल रही है मैं ऊपर लेके जाऊंगी चीज़ को, है दोनों बराबर, तो कहीं भी नहीं जा रही चीज़, ठीक है। ऑफ द बॉडी इज ज़ीरो, द वर्क डन इज मूविंग द बॉडी इज टेकन बाय, वर्क डन ऐसे निकाल लेना और फिर पूरी डेरिवेशन कर देना और पूरे नंबर हासिल करना। भाई आई होप समझ में आई हो बात। थोड़ा इस तरह पढ़ा रहा था कि आपका दिल लगा रहे, बोर बोर ना हो। ज़्यादा टाइम नहीं लेता, यहीं पे वीडियो रोकता हूँ, 16 मिनट कंप्लीट हुए हैं। अच्छी तरह लिखा है ना। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ भाई, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मुझे इसका जवाब चाहिए कि कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ G नेगेटिव क्यों रखा, ठीक है। ये बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में, फिर बाकी बातें बाद में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अपनी कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।